काफी लंबे समय से सिर्फ चर्चा चल रही थी, लेकिन अब ये हकीकत में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। चर्चा क्या थी? चर्चा ये थी कि क्या इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव त्रिशंकु होने वाला है, त्रिकोणीय होने वाला है। क्या मुकाबला त्रिकोणीय होगा, यानी तीन तरफ से होगा। अब ये तीन तरफ से क्यों? क्योंकि एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है, लेकिन तीसरा दल कौन बनाने की कोशिश कर रहा है, या यूं कहें कि दल की जरूरत नहीं है, गठबंधन की जरूरत नहीं है, अकेले ही काफी है। प्रशांत किशोर की मैं बात कर रही हूं दोस्तों। बहुत समय से लगातार बिहार की सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। वो अलग बात है कि तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि अभी उनको मेहनत की बहुत जरूरत है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की पोल पट्टी आए दिन प्रशांत किशोर खोलते रहते हैं। मगर अब क्यों कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है और इसकी पूरी संभावना है? ये एक सर्वे के आधार पर कहा जा रहा है, जो सर्वे सामने आया है दोस्तों। इससे पहले भी हम आपको ये बता चुके हैं कि किस तरीके से सी वोटर सर्वे लगातार बिहार में जनता का मिजाज टटोल रहा है कि जनता इस बार सीएम के तौर पर बतौर सीएम किसको देख रही है और किसको नहीं। और एक बार फिर से वही सर्वे सामने आया है, मगर इस बार इस सर्वे में कांटे की टक्कर उन दो लोगों में है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इस खबर में आपको बताऊंगी मामला क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। दोस्तों, सी वोटर सर्वे में सीएम को लेकर लगातार सर्वे किया जा रहा है, आंकड़े सामने आते रहे हैं और भारत वॉइस की तरफ से आप तक ये आंकड़े पहुंचाए भी जाते रहे। हमने ही पहुंचाए, अब एक बार फिर से आंकड़ा पहुंचाने जा रहे हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव को पहले नंबर पर बिहार की जनता बतौर सीएम कैंडिडेट देख रही है, यानी बतौर सीएम देखती है बिहार की जनता। अगर चेहरे के तौर पर आप देखेंगे कि किसको सीएम चाहती है बिहार की जनता, तो पहले नंबर पर, अव्वल स्थान पर तेजस्वी यादव है। लेकिन तेजस्वी यादव को अभी तक जहां नीतीश कुमार टक्कर दे रहे थे, अब वही टक्कर प्रशांत किशोर दे रहे हैं। यहां दोस्तों, प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर आ गए हैं और अब पहले जो मुकाबला नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव हो सकता था सीएम के मामले में, अब वो मुकाबला बदल गया है और तेजस्वी वर्सेस प्रशांत हो गया है। तेजस्वी यादव वर्सेस प्रशांत किशोर हो गया है। आंकड़े क्या सामने आए हैं बता देती हूँ बिना देर के। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं वो खबर आपको दिखा रही हूँ। ये खबर क्या कहती है? इसका कहना है दोस्तों कि बिहार में सी वोटर सर्वे ने ताजा सर्वे किया है और अगर इसके नतीजों की आप बात करेंगे तो सीएम की रेस में अभी भी सबसे आगे 31% वोट के साथ तेजस्वी यादव चल रहे हैं। वहीं बात की जाएगी प्रशांत किशोर की, तो पहले इनका आंकड़ा बेहद कम था। पहले 15% था, फिर 16%, 18% पर आए और अब 22% तक आंकड़ा पहुंच गया प्रशांत किशोर का। 22% लोग ये चाहते हैं कि सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रशांत किशोर का चेहरा हो। वहीं अभी भी 31% लोग ये ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव ही पहली पसंद है। अगर बात की जाएगी उन आंकड़ों की, तो आपकी स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको दिखा रही हूं और सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि फरवरी महीने में, फिर जून महीने में और अब अगस्त महीने में ये जो सर्वे हुआ है, इस सर्वे में क्या आंकड़े सामने आए हैं। तो अगर बात की जाएगी फरवरी महीने की, तो फरवरी में नीतीश कुमार 18% पे थे, चिराग पासवान 4% पे थे, तेजस्वी यादव 41% पे थे, सम्राट चौधरी 8% पे थे और प्रशांत किशोर 15% पे थे। जून की अगर बात करेंगे महीने की, तो 18% पे ही नीतीश कुमार थे, यानी टस से मस नहीं हुए। बात की जाएगी चिराग पासवान की, तो 11% थे, तेजस्वी यादव 37% थे, सम्राट चौधरी 7% थे, प्रशांत किशोर 16% थे, यानी 1% का आंकड़ा जो है वो प्रशांत किशोर के मामले में बढ़ गया था। अगस्त महीने पे अब आइए, यहां नीतीश कुमार को झटका लगा है क्योंकि उनकी सीएम की लोकप्रियता कम होकर अब आ गई है 15% पे। यहां 15% ही लोग अब ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सीएम बने नीतीश कुमार। वहीं चिराग पासवान 10% पे, यानी अगर बात की जाए इनकी, तो 1% इनका घटा है और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में धीरे धीरे करके गिरावट आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले 41 थी, फिर 37 हुई, अब 31 हो गई है। सम्राट चौधरी की बढ़ी है लोकप्रियता सीएम, बतौर सीएम, हालांकि वो इतनी नहीं है बाकी लोगों के मुकाबले, लेकिन 10% हो गई है।
प्रशांत किशोर की बतौर सीएम लोकप्रियता में काफी ज्यादा उछाल आया है और वो 22% हो गई है। तो अगर आप कांटे की टक्कर अब देखेंगे तो तेजस्वी यादव वर्सेस प्रशांत किशोर होता जा रहा है मुकाबला। देखिए, बात की जाएगी प्रशांत किशोर की तो उनकी जो पार्टी है जनसुराज, इसकी शुरुआत उन्होंने 2 साल पहले की और एक अभियान के तहत वो सड़क के जरिए लोगों के मन में, दिल में जगह बनाने की कोशिश करते रहे। अब जब चुनाव आ गया है तो बीजेपी से लेकर महागठबंधन के कई नेताओं पर वो अक्सर कटाक्ष करते रहते हैं। तेजस्वी यादव को भी घेरते हैं, दिलीप जायसवाल से लेकर बीजेपी के कई नेताओं को घेरते हैं। मंगल पांडे को लेकर उन्होंने बीते दिनों बहुत बड़ा खुलासा किया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है दोस्तों कि अब प्रशांत किशोर रेस में आ गए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि अब जब सी वोटर सर्वे होगा, क्योंकि चुनाव में मात्र 2 से 3 महीने का वक्त बाकी रह गया है, तो उस सर्वे में क्या आंकड़े सामने आते हैं? क्या तेजस्वी यादव की सीएम बतौर लोकप्रियता बढ़ेगी या फिर अब कम होगी? और प्रशांत किशोर कितने आंकड़े पर आकर अटक जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।